जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव की कृपा से चलने वाले प्रतिदिन के इस सामूहिक ध्यान, गुरु चर्चा और एक्सपीरियंस शेयरिंग सेशन में सभी गुरु भाइयों एवं गुरु बहनों का स्वागत है। पहले विनोद पुरोहित गुरु भाई से अनुरोध है, कृपया गुरुदेव की दिव्य लेखनी का पाठ करें। जय गुरुदेव। विनोद पुरोहित गुरु भाई। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, मैं स्क्रीन शेयर कर दूं। जी जी जी। स्क्रीन शेयर हो गई गुरु भाई? जी 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 जी, मैं शुरू करता हूँ। जी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। तीसरा विश्व युद्ध 10 अप्रैल 1998 को यह लेख पूज्य गुरुदेव ने लिखा था। तीसरा विश्व युद्ध हिंसक और अहिंसक वृत्तियों के बीच लड़ा जाएगा। पिछले दोनों विश्व युद्ध हिंसक और अहिंसक वृत्तियों के बीच लड़े गए थे। उस समय भी हिंसक नाजियों का पतन हुआ था। विश्व में दोनों विश्व युद्ध विश्व में शांति स्थापित करने में पूर्ण रूप से असफल रहे। हिंसक वृत्तियां पूर्ण रूप से शांत नहीं हुई। दूसरे विश्व युद्ध के समाप्त होने के थोड़े समय बाद ही तामसिक वृत्तियों ने फिर उत्पात मचाना प्रारंभ कर दिया। परंतु तीसरा विश्व युद्ध हिंसक वृत्तियों को संपूर्ण विश्व में लगभग समाप्त कर देगा। संपूर्ण विश्व के भविष्य दृष्टा संतों की भविष्यवाणियों के अनुसार 21वीं सदी में लगभग संपूर्ण विश्व वैदिक धर्म को स्वीकार कर लेगा, जिसे आज का विश्व हिंदू धर्म के नाम से जानता है। हिंसा द्वारा जिस धर्म का जन्म हुआ वह विश्व में शांति स्थापित कर ही नहीं सकता। अतः जो धर्म अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांत में विश्वास करता है, वही धर्म पुनः विश्व में शांति स्थापित करेगा। विश्व के अनेक संत पुरुषों की भविष्यवाणियों के अनुसार मानव जाति का दिव्य रूप में रूपांतरण क्रमिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सन 2019 तक लगभग पूर्ण हो जाएगा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। चलिए, गुरुदेव की कृपा से चलने वाले इस सेशन में आप सभी गुरु भाइयों एवं गुरु बहनों का स्वागत है। कोई भी गुरु भाई एवं गुरु बहन अपनी कोई जिज्ञासा रखना चाहे, अपनी कोई अनुभूति रखना चाहे तो कृपया हैंड रेस करें। या बहुत सारे नए गुरु भाई एवं गुरु बहन भी जुड़े हुए हैं, उनकी कोई जिज्ञासा हो या कोई अनुभूति हो, अगर वो शेयर करना चाहे तो काइंडली हैंड रेस करें। माइक और कैमरा अनम्यूट करके अपनी बात रखें। जय गुरुदेव। अजय अजय मिश्रा आईडी से भी शायद कोई नए गुरु भाई हैं। नहीं गुरु भाई, अजय कुमार मिश्रा साधना गुरु बहन के हस्बैंड। जय गुरुदेव। और कोई गुरु भाई एवं गुरु बहन? कुछ पूछना चाहें, कुछ बताना चाहें, गुरुदेव से कैसे जुड़े, जुड़ने के बाद क्या परिवर्तन आया जीवन में, इस पर कोई भी गुरु भाई एवं गुरु बहन अगर बोलना चाहे तो स्वागत है। जय गुरुदेव। चलिए, विनोद पुरोहित गुरु भाई ने हैंड रेस किया है, उनका स्वागत है गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई जय हैंड गुरुदेव। रेस तो सौरभ जी ने भी किया, उनको भी बुला लीजिएगा।
मैं तो सिर्फ इतना कहना यस चाह रहा था कि वो ओम प्रकाश जी गुरु भाई है ना, वो एक दिन कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन फिर वो आ नहीं पाए थे, तो उनको भी इनवाइट कर लीजिएगा बाद में। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। चलिए सौरभ गुरु भाई का स्वागत है। गुरु भाई आप अपनी कुछ अनुभूतियां बताएं, कृपया माइक और कैमरा ऑन करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। गुरु भाई स्वागत है आपका, बताइए। जैसे हम लोग इस समय यहाँ पे एकत्रित होते हैं, तो इसमें क्या जो कल एकत्रित हुए थे वो भी शायद आएंगे, नहीं आएंगे, लेकिन कल एक गुरु बहन के कोई बहुत करीबी बहुत ज्यादा तकलीफ में थे, हॉस्पिटलाइज थे, और शायद उनके तकलीफ बहुत ज्यादा थी। उनके बारे में कुछ जानकारी मिल सकती है कि वो जो हॉस्पिटलाइज थे वो कैसे हैं, अब उनको कुछ जी राहत जी मिली? जी जी। एक्चुअली कल साधना गुरु बहन जी ने बताया था, एक्चुअली वो हॉस्पिटल गई थी, तो उसी दौरान उनको किसी से परिचय हुआ, तो उनके बारे में उन्होंने गुरुदेव के बारे में बताया था। साधना गुरु बहन अगर मंच पर है, देखिए साधना गुरु बहन है कि नहीं मंच पर। और एक्चुअली हम लोग का काम तो मैंने बेसिकली हम लोग गुरुदेव के बारे में बताते हैं, और बताने के बाद ऐसे पोस्टमैन फिर उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। एक्चुअली अपना कुछ भी नहीं रहता है इसमें, गुरुदेव और गुरुदेव का मंत्र रहता है। हाँ, इसलिए हम लोग पोस्टमैन के हिसाब से पोस्ट चिट्ठी पोस्ट कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये अपना काम है। जय गुरुदेव। साधना गुरु बहन अभी नहीं जुड़ी है, अगर जुड़े तो मैं बाद में उनको फीडबैक लेकर आपको बताऊंगा। जय गुरुदेव। और बताइए गुरु गुरु भाई, ध्यान किए आज? जय गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही है विनोद पुरोहित गुरु भाई जी? जी आ रही है गुरु भाई। जी ओके ओके। चलिए, और कोई गुरु भाई और गुरु बहन अगर कुछ बोलना चाहे तो स्वागत है। आ, ओम प्रकाश गुरु भाई, ओम प्रकाश चौहान गुरु भाई, अगर आप कुछ बोलना चाहें तो स्वागत है। कृपया हैंड रेस करें, माइक और कैमरा ऑन अनम्यूट करके अपनी बातें रखें। जय गुरुदेव। एक्चुअली हमारा ये प्रतिदिन का सत्संग चलता है, ये गुरु सत्संग में इसमें आनंद मिलता है। सारा दिन के काम करने के बाद हम लोग शाम के समय एक सत्संग करते हैं, सत्संग का भी अलग आनंद है। और इस सेशन हमारा गुरुदेव की कृपा से ही चलती है, गुरुदेव ही इसे को चलाते हैं। कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन? मनोरमा जी ने हैंड रेस किया है। जय गुरुदेव गुरु बहन, स्वागत है गुरु बहन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। मैं कल की गुरु- अनुभूति साझा करना चाह रही हूँ। जी गुरुदेव गुरु। ने कहा है कि इस सिद्ध योग के अंदर ईश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति या साक्षात्कार हो जाता है। तो कल की मेरी कुछ अनुभूति इस तरह की है। तो कल मैंने जब ध्यान किया, मतलब रिलैक्स होकर उधर बैठी थी जहाँ मैं हमेशा करती थी, तो मेरा बड़ा गहरा ध्यान लगा। फिर जैसे आकाश में हम देखते हैं कि कई सारे स्टार्स दिख रहे हैं, बहुत सारा अंधेरा है एकदम। तो फिर उसी में कृष्ण की मूर्ति, कृष्ण बन जा रहे हैं बांसुरी लिए। फिर उसी के बाद राधा और कृष्ण आते हैं 3 बार। फिर गुरुदेव आते हैं, और गुरुदेव के आज्ञा चक्र पे दादा गुरुदेव रहते हैं, और दादा गुरुदेव के आज्ञा चक्र पे कई सारी समाधियां दिखती है मुझे। इस तरह का दृश्य मैंने देखा कल। तो जिस बहुत ईश्वर को हम मंदिर में पूजते हैं वो ईश्वर हमें दर्शन दे जाते हैं आके। तो बहुत ही आनंद का विषय है, और बहुत असीम आनंद मिलता है जो मंदिर में जाके नहीं मिलता था। यस गुरु बहन, इस साधना की यही विशेषता है। माने वो देवी देवताओं के दर्शन आपको ध्यान में होते हैं। हाँ। अरे अद्भुत। माने आप, माने हम लोग तो अभी तक देखे नहीं, आप देखे हैं लाइव। आप कुछ बताइए कैसा उनका रूप होता है, कैसा कलर होता है। मंदिर में जैसे हम लोग मूर्तियों को देखते हैं वैसा कुछ रहता है देवी? अगर मुख चेहरा अगर उनका स्पष्ट अगर कुछ दिखाई दे आपको, देता हाँ, हो मतलब अगर। जैसे कल जो मैं बोल रही हूँ कि पहले जैसे तारे हैं बहुत सारे, उनसे बना तो उसमें तो स्पष्ट चेहरा नहीं रहेगा, वो तो एक आकृति इमेज टाइप बनती है। बाद में फिर जो राधा और कृष्ण आते हैं वो स्पष्ट आते हैं बांसुरी लिए, जो कई फोटोज में अपन ने देखे हैं हम्म, इस स्पष्ट। तरह से।
हाँ स्पष्ट स्पष्ट। मैंने फोटो के जैसे दिखाई देते हैं कि मैंने जस्ट एक जीवंत कोई व्यक्ति हाँ व्यक्ति वो विशेष जीवंत जैसा। जीवंत लगते हैं वो, मतलब जैसे तो एक प्रकाश में से निकल के आते हैं इस तरह से, वहाँ थोड़ी ज्यादा देर नहीं रहता वो दृश्य, 2-3 सेकंड का ही होता है। यस यस। और एक्चुअली उसी मैंने बहुत सारे योगियों का ये अनुभव है, मैंने जब उन लोग साधना की तरफ आगे बढ़ते हैं तो देवी देवताओं का दर्शन उन लोगों को होते रहता है, और ऐसा ही हमारे योग सिद्ध योग में हो रहा है। ऐसे बहुत सारे पुस्तकों में भी हमने पढ़ा है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी लाइक दैट। वहां पर ही क्या होता है, कृष्ण भगवान आकर दर्शन देते हैं, कुछ बोलते नहीं, खाली दर्शन ही देते हैं आके। हाँ, तो ऐसे गुरुदेव जो साधना करे थे तो उन्हें भी कृष्ण भगवान जी आके दर्शन दिए। ऐसे ही मैंने जब हम लोग साधना के पथ पर आगे बढ़ते हैं हमारे सिद्धि योग में, तो ऑटोमेटिक दर्शन बाय डिफॉल्ट हम लोगों का पुण्य और बढ़ाने के लिए, हमारी साधना को और तेज करने के लिए ये सब दर्शन होते हैं। अद्भुत है गुरु बहन। जी गुरु भाई, और मेरी छोटी वाली बेटी की भी कल उसको भी कुछ ऐसा ही मतलब ध्यान में दिखा कि जैसे कई सारे गुरुदेव के अलग अलग रूप उसको दिखे, मतलब फोटोज उसको कई सारे दिखी। फिर वो बोल रही कि मेरे हार्ट में जो है गुरुदेव दिखे मुझे। गुरुदेव क्या है, कृष्ण दिखे। तो वो पूछे थे इसका मतलब क्या हुआ, तो वो मतलब गुरुदेव और कृष्ण एक ही है। जी 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 गुरु बहन। जी गुरु भाई, बस इतना ही बताना था। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। बहुत सुंदर। गुरुदेव बोलते हैं ना, ऋषि अरविंद की प्रार्थना पर जो कृष्ण भगवान का ही अवतरण होता है, कृष्ण भगवान की शक्ति ही गुरुदेव के रूप में अवतरण इस धरा पर अवतरित हुई है, कल की अवतार के रूप में, हमारी आध्यात्मिक यात्रा को खूब सहज सरल सुगम बना देने के लिए। अदरवाइज हम लोग घर बैठे ही ध्यान में देवी देवताओं के दर्शन, परमात्मा के दर्शन, आज्ञा चक्र में उस परमात्मा, वो परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, आनंद स्वरूप वो प्रकाश है, उसका दर्शन हम लोगों को आज्ञा चक्र में होता है। ये केवल और केवल गुरुदेव की कृपा से हो रही है। अदरवाइज इतने शॉर्ट टाइम में हम लोग उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते, हमारी क्षमता भी नहीं होती कि हम लोग उस लेवल तक पहुंच जाए। केवल और केवल गुरु कृपा से ही संभव है। हमारे कल की अवतार गुरुदेव रामलाल जी सियाग की कृपा से ही संभव है। संभव इसीलिए है कि गुरुदेव बोलते हैं कि गुरुदेव को दो प्रकार, दोनों सिद्धि, सगुण साकार और निर्गुण निराकार की सिद्धि हुई है गुरुदेव को। इसी कारण से गुरुदेव से जो भी लोग जुड़ते हैं उसमें जो परिवर्तन होता है एकदम बहुत तीव्र गति से होता है। और कि इसीलिए गुरुदेव की फोटो से भी ध्यान लगता है। गुरुदेव क्लियर कट उसका कारण भी बताते हैं गुरुदेव कि क्यों मेरी तस्वीर से ध्यान लगता है। जय गुरुदेव। और कोई गुरु भाई और गुरु बहन अगर कुछ बोलना चाहे तो स्वागत है। विनोद पुरोहित गुरु भाई ने हैंड रेज किया, गुरु भाई स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बस मेरी थोड़ी सी एक जिज्ञासा थी कि ये जो अ, वीना केशव आईडी से और चीनू आईडी से हैं, अगर ये मंच पे आकर कुछ बोलना चाहें। जय गुरुदेव। यस जय गुरुदेव जय गुरुदेव। चलिए। चीनू आईडी से कोई गुरु भाई एवं गुरु बहन जुड़े हैं, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो बताइए गुरु भाई, कहाँ से आप जुड़ते हैं, गुरुदेव से कैसे जुड़ना हुआ, या वीना की सब आईडी से अगर कोई गुरु भाई एवं गुरु बहन बोलना चाहे तो स्वागत है। साथ ही तापस कुमार दत्ता गुरु भाई भी बहुत दिन से नहीं बोले, उनकी साधना कैसे चल रही है उस विषय पे अगर बोलना चाहे तो गुरु भाई स्वागत है। जय गुरुदेव। दिलीप सिंह राजपूत गुरु भाई ने हैंड रेज किया, गुरु भाई स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु। गुरु भाई आपकी दिव्य जी अनुभूतियां हैं, छह आप ही हजार बताइए। जी मैंने कहीं से सुना था किसी गुरु भाई से कि हम गर्मियों में तो हम 15 मिनट का ध्यान करते हैं, लेकिन सर्दियों में आधा घंटा कर सकते हैं।
तो लेकिन मैंने गुरुदेव की लगभग सारी स्पीच सुन ली है, उसमें गुरुदेव ने कहीं ऐसा नहीं बोला कि सर्दियों में आधा घंटा या 15 मिनट। तो इसका कुछ समाधान यस। चलिए, मन से बहुत सारे गुरु भाई और गुरु बहन जुड़े हुए हैं, विनोद पुरोहित गुरु भाई भी हैं। अगर इस पर बोलना चाहे तो स्वागत है। मनोरमा जी मीना गुरु बहन ने हैंड रेस है, उनको बुला जय लेते हैं। गुरुदेव गुरु भाई। हाँ, जय गुरुदेव। मैक्सिमम स्पीच में तो एक दो स्पीच गुरुदेव की हैं जिसमें गुरुदेव ने कहा है कि 20 से 30 मिनट भी कर सकते हो। 20 मिनट का तो उन्होंने बोला हुआ है सर्दियों में स्पेशली। एक दो स्पीच है जिसमें बोला हुआ है, मैंने सुनी हुई है। जी सर्दियों में कर सकते चलिए हैं क्योंकि टेम्परेचर यहाँ गर्मी अपने यहाँ कम है, कर सकते हैं। जी जी, जी। मैंने गुरुदेव। चलिए 3-4 विनोद, दिन से जी, बोलिए गुरु भाई। 3-4 दिन से मैंने किया, मैंने कहा एक बार ट्राई करके देखते हैं, आधा घंटा बैठ जाते हैं। तो शाम के टाइम में आधा घंटा का कर लिया, तो 3-4 दिन में ही मेरी थोड़ी-सी हालत बिगड़ने लगी। पेट की मतलब पेट में जलन जैसा होने लग गया और थोड़ी फुंसियाँ सी निकलने लगी। फिर मैंने छोड़ दिया, नहीं 15 मिनट ही ठीक है। यस, रिजल्ट आपको ही खुद पता चल गया। इसको अब क्या बोलेंगे, प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या हो सकता है, हाँ? जी, क्योंकि ठीक मैं है। अभी चलिए। हैदराबाद में हूँ, तो यहाँ इतनी सर्दी है नहीं, यहाँ तो गर्मी जैसा ही माहौल है। ये भी हो सकता है। यस, एकदम 15 मिनट ही हम लोगों को कोशिश करना है। विनोद पुरोहित गुरु भाई जी बोलिए। जी जय गुरुदेव। जय दिलीप गुरु गुरुदेव। भाई, हाँ जी। देखिए मंच पे जो गुरुदेव ने जो स्पीच दी है ना, ज्यादातर जो स्पीच जो है उनमें जी, सभी में 15 मिनट का ही बोला है गुरुदेव ने, ठीक है। और मनोरमा गुरु बहन जो बोल रही है, तो हो सकता है कहीं एक आध जगह पे उन्होंने बोला भी हो, लेकिन जो लेख मैंने पढ़ा था उसमें गुरुदेव ने ये बात बोला है कि आप जो है 20 मिनट या 25 मिनट या 30 मिनट का भी कर सकते हैं ध्यान, लेकिन सर्दियों में। और जैसा कि आपने बताया वहां पे तो अभी मौसम जो है इतना ठंडा है नहीं, तो हाँ, आपके लिए 15 मिनट ही ठीक है। और आपने जो 15 मिनट से एकदम 30 मिनट कर दिया ना, मुझे मुझे लगता है शायद उसमें भी थोड़ा सा आप जो है चेंज कर सकते हैं। आप 15 मिनट से 17-18 मिनट या 20 मिनट तक आप पहले ट्राई कीजिए, ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा टाइम बढ़ाने में रुचि है तो। और 20 मिनट तक ही रहिए, उससे ज्यादा आगे मत बढ़िए, क्योंकि वहां पे सर्दी नहीं है। जहाँ पे जो है सर्दी ज्यादा हो, वहां पे फिर वो 20 मिनट 25 मिनट, और उनको भी एकदम 15 मिनट से 30 मिनट पे नहीं जाना चाहिए। अगर जहाँ पे सर्दी भी हो तो उनको भी पहले देखना चाहिए 20 मिनट तक करके, फिर 25 मिनट तक करके सर्दी के हिसाब से। और 30 मिनट से ज्यादा तो फिर आगे जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि गुरुदेव की लेखनी में भी मैंने वो 30 मिनट तक का ही पढ़ा था। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ। अब आप बोलिए। जय गुरुदेव। जी ज़रूर। जी, मैं तो वो 15 मिनट पे ही आ गया। मैंने कहा 15 मिनट ही ठीक है अपने लिए। यस यस। यस यस गुरु भाई, एकदम आप सही ट्रैक पकड़े हैं। कोई दिक्कत नहीं, 15 मिनट ही करना है, 15 मिनट से ज्यादा नहीं करना है। हाँ, अभी पूरा हम लोगों का जीवन पड़ा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है। गुरुदेव गुरुदेव जो दिखाना है, जिस स्तर तक हम लोग को पहुंचाना है, वो 15 मिनट के ध्यान से ही पहुंचा देंगे। हाँ अलग जी, जैसे गुरु। बोलते हैं ना, समाधि और ध्यान के लालच में नहीं पड़ना चाहिए। समाधि और ध्यान के लालच में नहीं पड़ना चाहिए। पहले मैं भी ऐसे ही सोचता था कि थोड़ा सा और 2 बार की जगह कई 3 बार ध्यान कर ले, हाँ। लेकिन फिर गुरुदेव का क्लियर कट इंस्ट्रक्शन हम लोग जब सुनते हैं इस स्पीच में, नहीं 15 मिनट से ज्यादा ध्यान मत करना है। मैंने उस लालच में ही नहीं जाना चाहिए कि मैंने आपको आनंद मिल रहा है तो आप और आधा घंटा बैठ जाएं। कुंडली शक्ति का वेग हम लोग सहन करने में समर्थ नहीं है। इसलिए गुरु आज्ञा का ही पालन करना है। 15 मिनट, अब 15 मिनट ही करना है। स्पेशली गुरुदेव जब सशरीर में थे, तब किसी गुरु भाई एवं गुरु बहन को अगर अलग से बोले होंगे, हाँ, कि सर्दियों में या सर्दियों जिस विंटर का जो कोल्ड कंट्रीज जहाँ पर ही है, वहां पर ही अगर थोड़ा ज्यादा देर तक भी ध्यान कर सकते हैं। बट आप अपनी परिस्थिति के अनुसार जैसा परिवर्तन आपने बोला है, 15 मिनट ही ध्यान करना सही होगा। जय जी, गुरु गुरुदेव। भाई। गुरु भाई और ज बोलिए, ध्यान में और आपका प्रोग्रेस कैसा चल रहा है? ध्यान में और क्या दिखाई दे रहा है गुरु भाई? बहुत बढ़िया चल रहा है। अनुभूतियों पे तो मैं इतना ध्यान नहीं देता, मैं तो गुरुदेव से यही बोलता हूँ, मेरा मंत्र चले, अच्छे से चले बस यही, और ना कोई अनुभूति जी चाहिए, जी ना आपसे कुछ और चाहिए। जी से जी जी। कभी आज्ञा चक्र पे खिंचाव होने लगता है, दर्द होने लगता है, और सिर में भी खिंचाव सा, मतलब ये लगातार होता ही रहता है। तो
मैं इन सारी चीज़ों पे तो ध्यान नहीं देता, मैं गुरुदेव से बोल देता हूँ, मुझे ये सब नहीं चाहिए, बस मंत्र जाप मेरा करवाओ। यस यस। मंत्र जाप के प्रभाव से ऑटोमेटिक ध्यान लगता है। मंत्र जाप पर ही हम लोग को फोकस करना है। वैसे जब आज्ञा चक्र खुलती है भीतर ऊपर के स्तर का जब ये होता है, बहुत सारे गुरु भाई हैं, धनंजय गुरु भाई जी, उनका भी बहुत दिव्य एक्सपीरियंस रहता है। बताते हैं कि सर पर दर्द होना आज्ञा चक्र में खिंचाव होने से, आज्ञा चक्र में जैसे कोई हथौड़ा मार रहा है, ऐसा कुछ होता है। सब साधक का अलग अलग एक्सपीरियंस रहता है। इसलिए ध्यान पे ही 15 मिनट पर ही मेरा फोकस रखना पूरा है फोकस गुरु भाई। मंत्र जाप पे ही होता है, मंत्र जाप ठीक से चलेगा तो सब अच्छा रहेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं है। यस। यस। और जय गुरु भाई गुरुदेव। मैंने प्रचार प्रचार उचार कर रहे हैं गुरु भाई, किसी को बताते हैं, बताएं जिनको उनसे उनको हाँ, कुछ मैं लाभ हुआ, ऐसा अपने कुछ है? बताता हूँ अपने मतलब काम कर रहे हैं अपने साथ वाले वर्करों को, और मैंने अपनी होम स्क्रीन पे मोबाइल की पे गुरुदेव का फोटो लगाया है, तो वैसे ही पूछ लेते हैं लोग कि ये कौन है, हम्म, तो मुझे बताने की जरूरत जी ही नहीं जी। होती। यस यस। गुरु भाई बहुत सुंदर, ऐसे ही साधना करते रहिए। गुरुमय हो जाना है, स्वयं का मन निष्काम कर्म वाली स्थिति में पहुंचना है हम लोगों को। और अपना अहंग शेष हो जाए, केवल गुरुदेव ही बचे, यही साधना का शेष होता है। ठीक है। आत्म ये गुरु- साक्षात्कार। जी गुरु भाई। आपको जुड़ के इतना दिन हुआ गुरु भाई? कब से हाँ जुड़े हैं? जी। कब से कब से जुड़े हैं गुरु जी भाई? मुझे लगभग 1 साल हो गया, अभी नवंबर में 1 साल हो जाएगा, या हो बहुत गया। सुंदर गुरु भाई। चलिए, बहुत सुंदर अभी हम गुरु भाई। दादा की बरसी जो आ रही है, तो वहाँ वहाँ पे भी जाने का हमारा बना है, चलिए, तो वहाँ जाएंगे। बहुत सुंदर। मेरा तो यही है चलिए। मंत्र जाप, गुरु आप सघन सघन से सघन मंत्र जाप कराएं, बाकी आप ये कुछ अगर मेरे लिए कर रहे हो तो वो आपकी मर्जी, बाकी मेरा तो यही है मंत्र जाप कराओ जितना हो सके। यस, मंत्र जाप ही इम्पोर्टेंट है। और ऐसा होता है भविष्य दर्शन, जैसे गुरुदेव बताते हैं, भविष्य दिखाई देना साधकों को। ऐसा कुछ अनुभूति या आप मन में कुछ सोचे वो सब चीज मेटेरियलाइज हो जाना, ऐसी कोई हाँ, ये अनुभूति हो? होने वाली चीजें तो मुझे पहले ही दिख जाती है, ये तो कई दिनों से ऐसा हो रहा है, जो पहले हो रहा होता है वो मुझे दिख जाता है पहले ही कि हाँ ये होने वाला है। यस, माने किस समय दिखता? ध्यान के समय, स्वप्न के समय? तो अपने में ही होती है, मेरे ध्यान में तो कभी ऐसी कोई अनुभूति हुई नहीं। अनुभूतियां ये योगिक क्रियाएं मुझे खूब दबा के होती है, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई विखाई ऐसा कुछ नहीं होता, जी। अपने में ही होती है। कल रात को ही मुझे दिखाई दिया, मतलब आज रात को, कि एक बहुत बड़ा महल है, उसमें एक औरत की मूर्ति है, बहुत बड़ी मूर्ति है, उसके सामने एक बंदर जैसी आकृति में एक और मूर्ति है, तो कोई मुझे बता रहा है ये अंगद, बाली का जो बेटा था अंगद, ये अंगद है, और उस औरत का मुझे पता है। बस ये अनुभूतियां तो मुझे डेली होती है, सपने में तो कुछ ना कुछ ऐसे दिखता ही रहता है। गुरुदेव के हाँ। जुड़ने से पहले कुछ और दिखाई देता था पहले, और अभी पहले तो मतलब मेरे वो जो बोलते हैं प्रेतों वाला चक्कर था हमारे घर में, तामसिक शक्तियों वाला, कि कभी हम्म। कोई मेरे गले पे आके बैठ गया, कभी कोई मुझे दौड़ा रहा, ये सारी चीजें अभी एकदम बंद हो गई है, वो चक्कर तो सारा मतलब छूट ही गया, 0% है वो, कुछ है ही नहीं घर में, मेरे अंदर यस, से ही नहीं, हमारे घर से ही चला चला गया वो सारा सिस्टम तो। बहुत सुंदर गुरु भाई। गुरु भाई भविष्य जब आपको दिखाई देता है तो कैसा आपका, माने एज ए ह्यूमन बीइंग, ऐसा विज्ञान का जो छात्र होता है, हाँ, हाँ उस जी। कैसे एक्सेप्ट करते हैं? ठीक है, कैसे, माने आश्चर्य का तो कोई पारावार नहीं होता होगा। जय गुरुदेव। आश्चर्य का बिल्कुल यही कंडीशन हो जाती है, अभी क्या है, हम्म। मैं अनुभूति ये बता दी, हमारी हम्म। एक भाभी थी, मतलब परिवार में ही उनकी डिलीवरी होनी थी, तो वो 30 तारीख को बताई थी, मुझे दिखाया 11 तारीख को दिखा दिया गुरुदेव ने सुबह के टाइम, कि अब इसको लेके जा रहे हैं, तो 11 बजे फोन आता है कि उसके बेटा हुआ, जबकि उसको तारीख
30 तारीख दे रखी होती है और मुझे 11 को दिखाया और 11 को ही उनके बेटा हो गया। अद्भुत, हमारे साथ घटना ऐसा घटे तो मैंने किस मैंने हम लोग मैंने और क्या बोलेंगे। पूरा पूरा गुरुदेव की कृपा है। अचंबा, हाँ, मैंने हम लोग एक क्षण के बाद दूसरा क्षण में क्या होने वाला है ये भी नहीं बता पाएंगे, ठीक है। हाँ, साधारण व्यक्ति अगर देखा जाए तो इवन विज्ञान अपनी सारे तकनीकों को इस्तेमाल करके भी नहीं बता सकता है, लेकिन ये जी चीज सहज में आपके साथ हो रहा है। बहुत अचंभा का व्यापार है। यस गुरु भाई, अद्भुत, अनोखा आश्चर्य है भविष्य दर्शन। बाकी तो बहुत बहुत बढ़िया चल रही है साधना में, तो कोई कमी नहीं है। यस गुरु भाई, वो तो मैंने आपको भविष्य दर्शन हो रहा है, भविष्य में होने वाली घटनाएं पता चल रही है, मैंने एकदम आप पूरी तरह से ट्रैक में है गुरुदेव की साधना की, इस हाँ जी, साधना में। और 4-5 महीने हो गए वो जो खेचरी मुद्रा से वो जो रस आता है मुंह में, वो 3-4 महीने से लगातार, अभी तो कम हो गया लेकिन आ रहा है। रस माने कि सब समय आता है कि माने ध्यान के समय जीभ उलट हाँ, ऊपर चल नहीं जाती है तब कभी आती भी है? आ जाता है, कभी भी आ जाता है। कभी भी मैं थोड़ा सा मैंने सचेतन होने से माने कभी भी आ जाता है ना, माने मंत्र हाँ, की तरफ या शांत कहीं बैठने से ऑटोमेटिक वो लग जाती है खिचड़ी मुद्रा ना। जैसे ही मैं सो के उठता हूँ तो अचानक ऐसा मतलब रस आता है, बहुत ही शानदार। हम्म। ऐसा टेस्ट कभी के लिए मतलब कभी नहीं आ सकता किसी और को, नॉर्मल इंसान को तो। कितना देर तक माने कितना अमाउंट का रस निकलता है ऐसा कुछ, या कुछ दो मिनट सेकंड तक? के लिए ही होता है वो, कुछ सेकंड के लिए ही होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये चलता रहे चलता रहे, लेकिन वो कुछ सेकंड में आगे बंद हो जाता है, फिर कुछ घंटों बाद फिर आता है, ऐसे होता है। बहुत सुंदर गुरु भाई, चलिए खिचड़ी मुद्रा गुरुदेव बोलते हैं स्पीच में, वो भी आपको सहज में ही सब साधकों को हो रही है, हम लोग को भी खिचड़ी मुद्रा का अनुभव हुआ है। अद्भुत, मतलब जीभ ऑटोमेटिक जाके है ना, हम लोगों को कुछ करना नहीं, जीभ ऑटोमेटिक जाके ऊपर चपक जाती है, रस टपकना शुरू हो जाता है, कहाँ से आ रहा है, क्यों, कौन कर रहा है। जस्ट ये सब चीज समझ देखने से समझ में आता है कि हम लोग कुछ करते ही नहीं है, सब वो शक्ति ही करती है। हम लोग हाँ, व्यर्थ में बोलते हैं कि हम लोग ये करते हैं वो करते हैं। फिलहाल तो वही आज्ञा चक्र पे और सिर पे हरकतें हो रही है। बस। और चलिए, चलिए, बहुत दिव्य अनुभूति और आपको होने वाली है। ऊपर का काम, आज्ञा चक्र से ऊपर का काम शुरू हो गया है गुरु भाई। ऐसे ही जब अनुभूति हो शेयर करते रहिए, सब गुरु भाइयों गुरु बहनों को प्रेरणा मिलेगा। तो है। जय चलिए, गुरुदेव। जय गुरुदेव। राजेश कुमार सैनी गुरु भाई ने हैंड रेज किया है, कृपया माइक और कैमरा अनम्यूट करके अपनी बात रखें। जय गुरुदेव गुरु भाई। राजेश कुमार। गुरु भाई, मेरी आवाज आ रही है? राजेश कुमार सैनी गुरु भाई। जय जय गुरुदेव गुरु गुरुदेव। भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई, पहले अपना इंट्रोडक्शन दे, कहाँ से जुड़ते हैं गुरु भाई, और कैसे आपको इस सिद्ध योग के बारे में पता चला, इसके बारे में तो बताएं गुरु भाई। गुरु भाई मैं आपको, राजस्थान के दौसा जिले से जुड़ता हूँ। और हो सके तो कैमरा ऑन करें। जय गुरुदेव। ये कुछ लाइट का इशू है गुरु भाई। चलिए बात, मैं बोलिए बोलिए गुरुदेव के गुरु। दर्शन से 2019 में जुड़ा था। जी जी तो जी। 19 से ऐसे ही चल रहा था, लेकिन एक साल से थोड़ा चल रहा है ठीक, हम्म। लेकिन मेरे को अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी बात। आप क्या दिन में 2 बार ध्यान कर रहे हैं ना? हाँ, वो ध्यान वान सब कर रहा हूँ, लेकिन मेरी जो समस्या थी वो ठीक नहीं हो रही है। समस्या गुरु भाई, कैसी समस्या? शारीरिक? शारीरिक है। क्या प्रॉब्लम है गुरु भाई? मेरा थोड़ा बीपी का है और माइंडली थोड़ा अपसेट सा रहता हूँ। माइंड मेंटल डिजीज के लिए गुरुदेव ही डॉक्टर है इस पृथ्वी पर, ठीक है। ऐसे कई गुरु भाई सेशन से जुड़ते हैं, जैसे डिप्रेशन से, मैंने बहुत सारा डिप्रेस स्टेट में रहते हैं, थे उन लोग, हाँ, केवल और केवल इस मंत्र जाप से और इस गुरु सियाग सिद्ध योग से जुड़कर, प्रतिदिन सेशन में गुरु भाइयों का अनुभव सुनकर और मंत्र जाप के बल से ठीक हुए। इसके लिए मैंने तो संसारिक कोई भी दवा ही एप्लीकेबल नहीं है, केवल और केवल ये मंत्र जाप और गुरु के प्रति शरणागति, हाँ, यही एक इलाज है गुरु भाई। आप निश्चिंत रहिए, मेंटल डिजीज वगैरह जो है ना,
ऑटोमेटिक। गुरुदेव एकदम स्पेशलिस्ट है। स्पेशलिस्ट इन द सेंस आप मंत्र जाप करें, मंत्र ही मेडिसिन है मेंटल डिजीज के लिए। मंत्र जाप को आपको करना पड़ेगा। गुरुदेव विश्व के सर्वोपरि डॉक्टर है, ठीक है, वो ऑटोमेटिक ठीक कर देंगे गुरु भाई। और दूसरा मंत्र जाप तो चल रहा है गुरु भाई। मंत्र जाप कर रहे हैं गुरु भाई? हाँ जी। कैसे, मैंने कितना देर करते हैं, जैसे कितना अधिक से अधिक, ऐसा कुछ? चलता रहता है हाँ, मंत्र जाप तो। मंत्र जाप चलता रहता है। तो सेशन में गुरु भाई आप पहली बार जुड़ रहे हैं? हाँ, पहली बार जुड़ रहा हूँ। चलिए, बहुत सारे गुरु भाई हैं जिनको पहले डिप्रेशन वगैरह था। हाँ, उन लोग डिप्रेशन से बाहर आए। बीपी का है, बीपी थोड़ा बढ़ जाता है। यस यस। तो मंच में जो भी गुरु भाई है, अगर कुछ गुरु भाई को अगर गाइड करना चाहे, उनकी ध्यान अवस्था भी में। उस तरीके से नहीं लग रहा है, मंत्र जाप भी खूब कर रहा हूँ। यस यस। कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन इस विषय में अगर बोलना चाहे, राजेश कुमार गुरु भाई को अगर गाइड करना चाहे, उनकी पहले की स्थिति क्या थी, वर्तमान स्थिति में क्या सुधार हुआ गुरुदेव की कृपा से और मंत्र जाप से, तो कृपया गुरुदेव गुरु भाई को बताएं। जय गुरुदेव। एक बीपी की समस्या, और दिलीप सिंह गुरु भाई ने हैंड रेज किया। गुरु भाई बोलिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरु। जय गुरु। यही मेन समस्या तो मेरी यही थी डिप्रेशन की, जब मैं जुड़ा था जुड़ने से पहले। जी जी जी, बोलिए। तो सबसे पहले मेरा तो मतलब एक महीना भी नहीं लगा, एकदम नॉर्मल चीजें हो गई। ना मैं ध्यान भी नहीं करता था। मैं एक काम करता था, मैं जितना सुनता था एयरफोन लगा के, मंत्र को खूब ही सुना मैंने कुछ महीनों तो महीने 1-2 महीने तो मंत्र जाप में कहीं खेतों पे जा रहा हूँ तो एयरफोन लगा के सुन रहा हूँ। मतलब घंटों घंटों मैंने एयरफोन लगा के सुनता रहता, क्योंकि मंत्र मेरा होता नहीं था। मंत्र मेरा अगर सही हुआ है, सही से चलने लगा है, तो वो रीजन सुनना ही है। मैं मंत्र जाप खूब ही सुनता था, एकदम शुद्ध भी हो गया उससे मेरा मंत्र जाप, और डिप्रेशन भी चला गया। और फिर बाद में तो चीजें ठीक होने लग गई, धीरे धीरे सारी चीजें अपने आप ठीक होने लगी। गुरुदेव, आप जब डिप्रेशन से पीड़ित थे तो उस स्थिति को बताइए, मैंने उस समय आपको कैसा लगता था, ऐसा कुछ तो गुरु भाई उससे अगर आइडेंटिफाई करें। हाँ, जय डिप्रेशन गुरु। में एक ही चीज आती है। डिप्रेशन में जब इंसान होता है, आ, उसको बस मौत ही दिखाई देती है कि सामने मौत है और मुझे मरना है। और मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं दिखता जब इंसान होता है डिप्रेशन में। या फिर घर से भागने का मन करता है, घर से भाग जाए सब कुछ छोड़ छाड़ के। ये दो स्थितियां बनती है डिप्रेशन में। तो और गुरुदेव इसमें से सुधार, मिलने के बाद। हाँ जी। सुधार मेडिसिन के द्वारा हुआ कि मंत्र जाप से हुआ, नहीं, मैंने कोई गुरुदेव की मेडिसिन कृपा से? नहीं ली, कभी कभी नहीं ली मैंने मेडिसिन मेडिसिन तो ना बीमारियों के लिए कोई मेडिसिन ली। मेरे समस्याएं थी पाइल्स की थी मेरे समस्या सब। ये बीमारी बहुत खतरनाक होती है। जी जी गुरु भाई, हाँ ये बोलिए। हाँ। मेरी पूर्णतः तो ठीक नहीं हुई, लेकिन ये है उससे कभी समस्या भी नहीं हुई मुझे कभी। ना कोई पेन, ब्लड वगैरह निकलता है लोगों के, लेकिन नहीं, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना मेरे दर्द दर्द हुआ कभी गुरुदेव से जुड़ने के बाद, ऐसा वाला ना कुछ। मतलब अगर सही मानूंगा मैं तो, ये मेरे लिए तो ये सही है कि मेरी बीमारी ठीक हो गई, क्योंकि उस बीमारी से होते हुए भी कोई समस्या नहीं हो रही मुझे। और जब ठीक होनी यस होगी हो जाएगी। यस गुरु भाई, बहुत सुंदर गुरु भाई। एक्चुअली गुरु भाई ने एक पॉइंट भी ऐड किया है। मैंने शुरू में अगर मंत्र जाप नहीं होता था तो गुरु भाई मंत्र कानों में लगा कर सुनते थे, सुनते सुनते ऑटोमेटिक वो लय भी बन गया है गुरु भाई का। ये भी प्रयास हम लोग कर सकते हैं। मेरा तो यही है, मैं राजेश। तो यही बोलता हूँ सबको, जितना अगर मंत्र जाप नहीं हो रहा तुम्हारा शुद्ध शुद्ध, तुमको लग रहा है शुद्ध रूप से मंत्र जाप नहीं चल रहा, तो जितना हो सके सुने मंत्र को। यस यस। राजेश और कुमार गुरुदेव गुरु की भाई अगर। स्पीच सुने, जितना एक दिन में एक टाइम गुरुदेव की स्पीच जरूर सुने और मंत्र सुने। वो तो रेगुलर कर रहा हूँ, लेकिन क्या कोई क्रियात्मक बदलाव नहीं आ रहा अभी।
मंत्र की ना साधना ना में ना, मेरे ना अनुसार कोई 3 शारीरिक, रुकावट बनती है। जो शारीरिक और मानसिक बीमारी है वो भी ठीक नहीं हो रही है। मेरे अकॉर्डिंग 3 चीजें हैं जो इस साधना में रुकावट बनती है। पहला तो अहम अहम मतलब घमंड आदमी का, दूसरा होता है स्वार्थ, और तीसरा होता है कोई व्यक्ति विशेष, गुरु और शिष्य के बीच में आने वाला, जिससे हम राय लेते हैं, कोई दूसरा आ गया कि। तो ये 3 चीजों को बिल्कुल हटा दे, खुद को गुरुदेव के सामने एकदम तिनके से भी छोटा बना ले। गुरुदेव मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। मैं खुद यही प्रार्थना करता हूँ, गुरुदेव मैं तो आपके शिष्यों के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूँ, लेकिन करना सब कुछ आपको ही है। तो ये 3 चीजों को अपने माइंड से बिल्कुल साफ कर दें और गुरुदेव के सामने एकदम निस्वार्थ होके बैठ जाए। एकदम पैर पकड़ ले कि अब तो और कहीं जाना ही नहीं है, और दबा के मंत्र जाप करे जितना हो सके, मंत्र को सुने। 1 महीने के अंदर सारी, 1 महीना भी नहीं लगेगा, सारी समस्याएं यूं सॉल्व हो जाएगी। मेरा तो यही अनुभव है, और आगे मुझे इतना कुछ है। नहीं गुरु भाई, आप 3 जो शब्द बोले हैं फिर से बताइए गुरु भाई, क्या क्या बोले? अहंकार, पहला तो अहंकार, दूसरा स्वार्थ, और तीसरा कोई गुरु और शिष्य के बीच में आने वाला व्यक्ति विशेष, कोई भी हो, चाहे वो कोई गुरु भाई हो या कोई दूसरा हो, कोई तांत्रिक वांत्रिक के चक्कर में भी हम पड़ जाते हैं, तो वो चीजें हो, या फिर हाँ यही हो सकती है। यही 3 चीजें हैं जो मैंने बताई है। बहुत सुंदर गुरु भाई, एकदम शास्त्र, आपके शास्त्रों में कहीं भी बातें निकल रही है गुरु भाई, ठीक है। एकदम आपका खुद का एक्सपीरियंस है। हाँ, और बहुत सुंदर। हाँ, स्वार्थ, अहंकार, और तीसरा कोई व्यक्ति अगर बीच में है। चलिए, मनोहर गुरु भाई ने कुछ बोलना चाहते हैं, गुरु भाई बोलिए। जय गुरुदेव। मनोहर गुरु भाई जी। हाँ, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जी सर, ये दिलीप जी का नंबर मिल सकता है मेरे को थोड़ा? दिलीप, हाँ हाँ, यस गुरु भाई दिलीप। सेशन के बाद मैं दे दूंगा। आप सेशन ठीक से है जुड़े सर। रहिए। ओके ओके। जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर। और राजेश कुमार गुरु भाई जी, आप निश्चिंत रहिए। इंपॉर्टेंट है मंत्र जाप। आप अगर राउंड द क्लॉक कुछ दिन के लिए भी, माने अगर 8-10 दिन तक, गुरुदेव बोलते हैं ना, कुछ दिन तक अगर अराउंड द क्लॉक 24/7 केवल मंत्र मंत्र और मंत्र का ही जाप करते हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिक उसके बाद आजपा लग जाता है, आजपा लग जाती है साधक को। हाँ, और उसके बाद परिवर्तन एकदम श्योर शॉट ही है। उसमें जो भी चीज है, परिवर्तन ऑटोमेटिक होगा। लेकिन इन द बिगिनिंग, जब तक वो अजपा की स्थिति ना लगे, तब तक आपको एकदम सघन सब चीज छोड़कर, संसार को छोड़कर भी मंत्र जाप पर लगे रहना पड़ेगा। गुरु भाई ऐसा कुछ दिन के लिए करके रखिए, जब अजपा लग जाए तब तो ऑटोमेटिक सब रोग ठीक होंगे गुरु भाई। चलिए, प्रेम सिंह भाटी जी गुरु भाई ने भी हैंड रेज किया। गुरु भाई बोलिए। जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव साहब। गुरु भाई एक यूं बोलिए। कहते हो साहब, जैसे स्वार्थ स्वार्थ रो जी मतलब दिलीप जी बतायो नहीं, वो हमारे ही समझ में आयो। आज 2-3 दिन पहले ही मार्कियों समझ में चल रही है। मतलब हम लोग मंत्र जप करते हैं, और मंत्र जप हम्म, के साथ में वो बीमारी चलती है कि वो ठीक हो जानी चाहिए गुरुदेव, वो ठीक हो जानी चाहिए। तो क्या होता है, उसमें थोड़ी टाइम लगती है और होती भी नहीं है। स्वार्थ का मतलब मंत्र जप कर रहे हैं और जो बीमारी है उनको भूल जाना है। मन में यही जैसे मैंने जब शुरुआत की थी ना, तो मैंने जी तो कोई गुरु भाई से जुड़ा हुआ नहीं था, बिल्कुल अकेला था, किसी से बात नहीं थी। गुरुदेव का वो केवल ध्यान था, वे गुरुदेव है ना, उससे बीमारियां ठीक होती है। मगर मैंने वो शुरू किया तो 4-5 दिन मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, तो मेरे मन में यही था, गुरुदेव का बीमारियां ठीक होएगी तो अच्छी बात है, नहीं तो भगवान का, राधा कृष्ण का नाम है, ये तो जपना अच्छी बात है और मोक्ष तो मिलेगा ही मिलेगा। यही रहती थी, बीमारियों की मन में ही नहीं आई। मेरे मेरे बीमारियां ठीक हुई, वो आपको पता ही है, पाइल्स है, अफीम का नशा है, और माइंड मिस्टेक रहता था। ये पीछे वाले पापड़ा है नहीं, जैसे हाथों के नस के पीछे दर्द रहता था बहुत भयंकर। तो वो मेरे 70 दिन के अंदर सब अफीम छूट गया था, कि ये 25-30 दिन में सब तैयार हो गया था। मगर अब मैं सोच रहा हूँ कि मेरे मन में जैसे यहाँ इधर उधर से सुन लेते हैं,
तो मन में आती है गुरुदेव वो आप कर दो, गुरुदेव वो आप कर दो। तो मुझे यूं लग रहा है कि मेरी साधना में कमी आ रही है। यही है कि कुछ नहीं करना, केवल गुरुदेव का मंत्र जपते जाओ, 15 मिनट सुबह शाम ध्यान, बाकी मंत्र जपते जाओ और मन में रखो कि बीमारी ठीक होएगी तो अच्छी बात। और अगर गुरुदेव नहीं होते तो बीमारी तो थी, और अब तो आप मंत्र जप करते करते ऐसी हो जाएगी कि 4-5 दिन में खुद को ही लगेगा कि यार ये बीमारी कहाँ चली गई, दर्द वगैरह है ही नहीं। ये स्वार्थ का मतलब ये। धन्य हो गए गुरु भाई, धन्य हो गए, बहुत सुंदर। हाँ ठीक है, हाँ। बहुत आई सुंदर बताओ आपने। 3-4 दिन में मैंने हमारी समझ में आई सर। मैं खुद बहुत बीमारियां वगैरह ठीक हो गई तो भी समझ में नहीं आई। अब लोगों की सुन सुन के मैंने भी ये धारणा कर दी, ध्यान में बैठते ही वो रील घूमनी शुरू हो जाती। मंत्र जब चल रहा है और रील घूम रही है, वो ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, तो उसमें साधना डाउन नहीं हो रही है, बढ़ नहीं रही है। यस गुरु भाई, बहुत सुंदर। यही होता है, कर्म करते जाओ और फल का आशा मत रखो। यही है, फल की आशा छोड़ देनी है। फल की आशा धन्य। आशा अगर अपन लोग छोड़ देंगे तो 10 दिन में, 10 क्या 5 दिन में गुरुदेव का असर हो जाएगा। और 5 दिन में तो हम लोग सोचेंगे यार इतना दिन कितनी मेहनत की है, उससे तो फर्क पड़ा ही नहीं, ये तो हाथों हाथ फर्क पड़ गया। बहुत सुंदर ये गुरु भाई, मेरे को समझ आई साहब। एकदम गीता हाँ का सर। श्लोक आपके मुख से निकला है, सही हाँ बोलचाल की बातों में। बहुत सुंदर गुरु भाई। स्वार्थ माने एक्चुअली ये तो भीतर का माने टोटल भीतर का ही मामला है। भीतर के मामला में जब हम हाँ लोग मंत्र जाप भी करते हैं और अपनी चाहे इच्छाओं को रखते हैं, स्वार्थ को रखते हैं, दोनों एक हाँ, साथ इच्छा चलने इधर से उधर ऑटोमेटिक नहीं दौड़ती होता रहती है। मेरे साथ होगा है। है 70 दिन के बाद मेरा वो अफीम वगैरह छूट गया, मैं खुश भी हुआ। मगर धीरे धीरे उसके बाद मेरी साधना डाउन में ही चली गई। अब 3-4 दिन से मुझे यूं लग रहा है कि मैं तो ये फल की इच्छा लेके बैठ रहा हूं, तो ये कहाँ असर होगा। बहुत ये फल सुंदर। की इच्छा बिल्कुल नहीं रखनी है कि गुरुदेव आप तो मोक्ष के लिए पधारे हैं धरती पर, मेरा मोक्ष होना चाहिए, तो ऑटोमेटिक वो बीमारियां तो कटती जाएगी। बहुत सुंदर गुरु भाई। चलिए, ये अद्भुत शब्द आपके मुख से निकले हैं। बहुत सुंदर गुरु भाई, आपका व्यक्तिगत अनुभव। हम सबको इसको बिल्कुल अमल सर, में खुद लाना का है। अनुभव। ये एकदम, हाँ, केवल मंत्र चलना चाहिए और भीतर में कुछ कोई चाह, कोई इच्छा नहीं, कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल तब गुरुदेव की तस्वीर और मंत्र। बस। बहुत सुंदर। चलिए, प्रवीण जी गुरु भाई भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। गुरुदेव गुरु भाई, चलिए आइए, बोलिए गुरु भाई, स्वागत है आपका। प्रवीण जी गुरु भाई। जय गुरुदेव विकी भाई। मैं जय। ये प्रेम सिंह भाई ने बहुत गहरी बात बताई है। ये छोटे नहीं है, बहुत गहरी है इसका मीनिंग। अगर हम समझे ना सब लोग जो साधना में रत, तो सारे सवालों का जवाब है ये। मैं बताऊं तो सबके सवालों का जवाब है ये। और ये घटना जो प्रेम सिंह गुरु भाई बता रहे ना, ये मेरे साथ भी घटती है। मैं कोई प्रार्थना करता हूँ तो वो अंदर से ऐसा, वो प्रार्थना का कोई महत्व नहीं है। किसी अपने कार्य के लिए या किसी और के लिए भी मैं करूँ ना, तो मेरे साथ भी ये घटना घटित होती है कि वो प्रार्थना कोई, वो उसका महत्व नहीं निकलता कि वो प्रार्थना के लिए कोई जरूरत है, मतलब उसकी कोई जरूरत है। वो तो सबके अंदर बैठा हुआ, वो उससे क्या छिपा हुआ है ना। गुरुदेव भगवान तो हम सबके अंदर, वो सब कुछ जानते हैं, हमारी हमारी क्या जरूरतें हैं, हमें कहाँ जाना है, कहाँ ले जाना है। तो ये तो बहुत गहरी बात है प्रेम सिंह गुरु भाई जो बता रहे हैं, समझने की बात, अंदर उतारने की बात है। अगर हम इन बातों को उतार लेना तो सारे सवाल खत्म होते हैं यहाँ पे हमारे, और सारी समस्याएं सवालों के साथ खत्म होती है। इसके जी आगे गुरु तो भाई। कोई डिस्कशन या कोई एक्सप्लेनेशन बचता ही नहीं है। और ये सत्य है, ये सच्चाई है बिल्कुल, कि वो जो होना है ना उस फ्लो में, जैसे नदी बहती है ना, वो नदी के साथ बहते रही। इसमें तो फुटबॉल बन जाना है, गुरुदेव जहां किक मारे वो ही ठीक है, वही अच्छा है। अपना दिमाग लगाना, या अपने दुखों को भी वो जानते हैं हमारे, और हमारे जरूरतों को भी वो जानते हैं अच्छी तरीके से। और क्या इसमें तो ये सिद्ध योग है, ये निष्फल हो ही नहीं सकता। सिद्ध का जिसका नागे जिस सिद्ध लग गया ना वर्ड, वो प्रूव्ड है, वो पहले से प्रूव्ड है वो तथ्य। तो किसी की समस्या में आगे पीछे तो हो सकती है,
उसको थोड़ा रिजल्ट मिलने में, वो प्रारब्ध के अनुसार है। वो आदमी, हमें ये सब समझना चाहिए कि वो हमारे प्रारब्ध में जुड़े, प्रकृति के नियम साथ जुड़े हुए हैं, साथ चलते हैं, प्रकृति अपने नियम नहीं तोड़ती, वो हमारे प्रारब्ध जुड़े हुए हैं, तो आगे पीछे इसलिए हो जाता है थोड़ा सा, नहीं तो रिजल्ट नहीं मिलना ये संभव नहीं है। सिद्ध योग में कोई भी समस्या हो, हर ताले की चाबी है ये गुरुदेव भगवान का सिद्ध योग। प्रेम सिंह भाटी भाई को मैं तो नमस्कार करता हूँ हाथ जोड़ के, इन्होंने जो बात बताई ना वो वास्तव में बहुत गहरी है, और वो बहुत ही, वो इसका सार है सिद्ध योग का, कि इसमें कोई सवाल जवाब नहीं है, बस इसमें तो आप अनुभव करते जाइए, खट्टे मीठे सारे अनुभव मिलेंगे आपको, अच्छे की तरफ बढ़ेंगे आप हमेशा, विघ्नों का हरण हो जाएगा। गुरुदेव के शब्द हैं, विघ्नों का हरण हो जाएगा। विघ्न तो पड़ोस में भी नहीं रहेंगे जो ध्यान करता है उसके, ये सच्चाई है जी। विकी भाई, जय श्री गुरुदेव। बहुत सुंदर गुरु भाई। आज प्रेम सिंह जी गुरु भाटी ने हम लोगों का आंख खोल दिया। बहुत सुंदर लगा, बहुत। मैंने हम लोग इतने देर से साधना करते थे। हाँ, दो चीजें एक साथ चलती थी। एक चीज हम लोग मंत्र जाप करते, फिर गुरुदेव ये कर दीजिए, गुरुदेव वो कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए। अब हम लोग को कुछ दूसरा ट्रैक चालू नहीं होना चाहिए, केवल एक ही ट्रैक चालू रहना चाहिए, वो मंत्र जाप का। चलिए, प्रेम सिंह गुरु भाई और बोलना चाह रहे हैं कुछ? प्रेम सिंह भाटी जी गुरु भाई, बोलिए गुरु भाई। प्रेम नहीं, सिंह मैंने भाटी तो गुरु भाई। नहीं हाथ उठाया था, ये पहले का होगा। मगर मेरे को ओके। ये एक्सपीरियंस इसलिए हुआ था क्योंकि मैं जो 70 दिन तक साधना की थी ने, तो मैंने वो गुरुदेव के वीडियो ही देखे, बाकी किसी गुरु भाई का पता नहीं इससे कौन सी बीमारियां ठीक होती है वो मुझे को पता नहीं था उस टाइम। तो मेरा वो 70 दिन में अफीम पाइल्स वो कोई बीमारी नहीं रही साहब, ऐसी हालत हो गई। मगर बाद में मैंने भी वो बाकी लोगों का सुनता हूँ, तो कभी किसी के क्या हो जाती है, कभी शरीर में चाहे गैस भी बन गई, तो पहले वो मन में चलती गुरुदेव गैस बन गई, मंत्र जब चलता है तो ये असर नहीं होता। बाकी गुरुदेव तो बोलते ही है भाई आप आशा मत रखो, आप तो मोक्ष के लिए आए हो, और मोक्ष में वो एक ही बिंदु लगा दो भाई, आपने पहुंचना है मोक्ष तक। बाकी ये पीछे वाले तो रोग है, तो ये तो 5-6 दिन का खेल है। अफीम छूटना ही गुरुदेव तो बोलते हैं 5-6 दिन में अफीम छूट जाता है, और मेरा वो 70 दिन लगा था यूं। बाकी तो कोई गुरु भाई दूसरे नहीं किसी ने हाथ उठाया होगा, मैंने नहीं उठाया। जय गुरुदेव साहब। जय गुरुदेव गुरु भाई, बहुत सुंदर गुरु भाई। चलिए, जितेंद्र मीना गुरु भाई कुछ बोलना चाहते हैं। गुरु भाई स्वागत है, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। बहुत बढ़िया बताया प्रेम सिंह जी ने, गुरु भाई ने बहुत ही बढ़िया बात बोली है। गुरु भाई मतलब जहां तक हो सके ना, बस ये जो भी अपनी समस्या होती है ना, वो एक तरफ रख दो और गुरुदेव से बस मंत्र जाप जितना ज्यादा हो सके ना वो मांगो, बस उसी से कल्याण होगा। बाकी तो जो प्रेम सिंह जी ने बोला वो एकदम सत्य है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, शुरू शुरू में जुड़ा था गुरु भाई में। डिप्रेशन का भी था, कुछ और भी समस्या थी, तो बस मंत्र जाप चलता था। तो गुरु भाई 1-1.5 साल तक कुछ भी असर नहीं हुआ, पर बाकी बहुत सारे स्पीच देके उनसे जानकारी मिली। मतलब ऐसा एहसास हो गया कि नहीं, जितना मतलब मन इधर उधर भगा भगा फिरेगा ना, वहां तक कुछ नहीं होगा। बस मंत्र जाप करो और गुरुदेव से जितना हो सके ना बस मंत्र जाप करने की चेष्टा रखो, और कुछ मत रखो मन में। बाकी जो अगर बीमारियां लेके बैठे रहोगे मन में, तो अपन तो मंत्र जाप कहाँ करते गुरु भाई, मंत्र जाप तो चलता ही नहीं है। अपन तो सोचते हैं मंत्र जाप इसलिए करते हैं कि मेरी बीमारियां ठीक हो जाए। ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सी गुरु भाई की प्रॉब्लम है। मतलब मंत्र जाप करने के पीछे कारण होता है, गुरु भाई मेरी बीमारियां ठीक करो, तो अपन वो तो चीज कम बोलते हैं, बस बीमारियों के बारे में ज्यादा बोलते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। प्रेम सिंह जी ने बहुत अच्छा बोला है कि सब कुछ छोड़ के तो देखो एक बार, और वास्तव में रिजल्ट मिलता है। इसी चीज से रिजल्ट मिला है, मुझे भी मिला है, और बहुत से गुरु भाई हैं उनको भी मिला है। अभी मेरी कुछ दिन पहले गुरु भाई हैं अपने पवन जी, उनसे भी बात हुई थी, उन्होंने भी ये बोला था 2011 से कि मैं गुरुदेव का ध्यान कर रहा था, कुछ भी असर नहीं हुआ, पर सारे प्रश्न एक तरफ रख के सिर्फ गुरुदेव में लीन हो गया। 5 दिन में मेरी सारी बीमारियां ठीक हो गई, जबकि उनके तो हार्ट के पेशेंट थे वो। सारी बीमारियां 5 दिन में ठीक होगी। तो बस ये कहना चाहता हूँ कि जो बीमारियां हैं ना, एक बात बताओ,
अगर गुरुदेव से नहीं जुड़ते आप लोग तब भी तो बीमारियां थी ना आपके, तो फिर ये ऐसा क्यों सोचते हो? गुरुदेव से जुड़ने के बाद ठीक है, गुरुदेव से तो एक ही चीज मांगो कि बस मुझे जितना ज्यादा हो सके मंत्र जाप करवाइए, बीमारी को एक तरफ रखिए। गुरुदेव ने कभी मना नहीं करा, आप गोली दवाई ले रहे हो तो लेते रहिए, बाकी जितना ज्यादा हो सके मंत्र जाप कीजिए। तो गुरु भाई यही जय कहना गुरु है कि अगर अपन इन चीजों से थोड़ा सा हट के गुरुदेव को ऊपर ही ध्यान देंगे ना, मतलब सारा फोकस गुरुदेव के दिव्य मंत्र पे और मतलब संजीवनी मंत्र और गुरुदेव की तस्वीर पे देंगे तो रिजल्ट ज्यादा मिलेगा। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय जय गुरुदेव। चलिए, राजेश कुमार सैनी गुरु भाई को धन्यवाद। उन्होंने एक प्रश्न रखा और उसके द्वारा आज बहुत उत्तम ज्ञान, हम लोगों की भी आंखें खुल गई है एकदम। केवल और केवल मंत्र जाप और किसी दूसरी चाह को और स्वार्थ को हम लोग को छोड़ देना है, तभी एक्चुअल में वो कृपा, वो शक्ति कार्य करती है। स्वार्थ का विसर्जन हम लोगों को करना है। चलिए, सेशन का भी समय हो चुका है। हिंगू जी गुरु भाई से अनुरोध होगा, कृपया मंच पर आए और सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो।